गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज भाई, कुछ अलग ही हुआ है। मतलब आज का डेटा ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज भाई मैं सुबह जल्दी उठकर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। हालांकि अब मैं डेली ट्राई किया करूंगा कि आपके पास ये वीडियो और डेटा को समझना, डिकोड जो है मैं आपके साथ किया करूं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्टिव तरीके से उसको समझते हो, आप कितना, जैसे बोलते हो ना, कि आप कितना क्वेश्चन करते हो चीजों को समझने के लिए। इन चीजों का थोड़ा सा मैटर करता है कि आप कितना शेयर करोगे, कितना लाइक करोगे, ये मैटर करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप चीजों को समझोगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि आपके लिए ये वीडियो मैं सुबह उठ के जल्दी बनाया करूं। तो ठीक है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। अब ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, आपका एक एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे, ऑल नोटिफिकेशन कर देना। ऑल नोटिफिकेशन करने से आपका एक भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि चक्कर क्या है, सुबह 7 बजे वीडियो आती है, कई बार 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। ऑल नोटिफिकेशन करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 29 मई की डेटा की। 29 मई की डेटा हमारे पास आ चुका था। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो क्लाइंट ने कितना बाई किया। यहाँ पर क्लाइंट जो हमारे रिटेलर्स हैं, ये रिटेलर्स ने बाई किया 3.56%। ठीक है, और उनकी पोजीशन कहाँ पहुंच गई, 56 पे, है ना। और एफ जो है लगातार, डीआईएस जो है वो उन्होंने बाई किया है 1.29%। ये इनकी पोजीशन है 49 पर। ठीक है, ये 49 पर पहुंच गए हैं। अब क्या है, एफ जो है इन्होंने लगातार सील किया था। 29 मई का डेटा बता रहा हूँ, अभी 30 मई का जो कल का डेटा है वो हम अभी डाउनलोड करेंगे, दिखाऊंगा आपके साथ, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो वो चीज अभी बाकी है, तो ये मैं समझना 29 मई का डेटा है। अभी 30 जो कल का डेटा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, एफ ने कल क्या 29 को सेल किया था ऑलमोस्ट 4.46%, 4.5% के आसपास इन्होंने सेल कर दिया था और इनकी पोजीशन पहुंच गई थी 49 के आसपास। ठीक है, लगातार सेल कर रहे हैं, लगातार। ठीक है, लगातार सेल करने में लगे पड़े। प्रो जो है, प्रो भी लगातार सेल कर रहा है, प्रो के पास भी है 28.15। ठीक है, अब देखो यार, कहने की मतलब क्या है कि प्रो का जो डेटा है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कि प्रो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भाई एक बाल्टी है, अब इस बाल्टी में इतनी जगह है ना भाई, 100% ही तो हो सकती है ना, है ना। 100% हो सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इससे ज्यादा तो है नहीं कि यार 0 से नीचे नहीं जा सकती है और 100 से ऊपर नहीं जा सकती है। ये चीज तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, अब इसके पास बेचने के लिए बहुत कम सामान बचा है, क्योंकि भाई 28.15 पर तो ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, समझने की बात करो, 28.15 पे तो आ चुका है। अब इसको कहीं ना कहीं बाय करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको कहा था। ठीक है, ये मैंने आपको कही थी या नहीं कही थी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अरे वो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये चीज मैंने बोला था ना कि 28.15 पे आ चुका है। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं इसके पास जगह नहीं है ज्यादा सेल करने की। ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा, 10% और सेल कर देगा, उसके बाद तो इसको वहां पे मतलब इधर जो है बाइक जोन में आना पड़ेगा, है ना। ये चीज हमारी बात हुई थी। अब क्या है, यहाँ पे जगह बिल्कुल कम बची है ना। यहाँ से प्रो जो है थोड़ा सा अब जो है एक्टिवली थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकता है बाइंग करने के चक्कर में। ठीक है, अब जब हम आते हैं, अब जो हमारा जो मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो सामने आने वाला है वो है 30 मई का। अब फोकस यहाँ होना चाहिए भाई, 30 मई का डेटा ना, ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि खतरनाक डाटा है ना, और ये हमें बहुत कुछ बताएगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम जाते हैं सीधा सीधा ऑल रिपोर्ट्स में। ऑल रिपोर्ट्स में जाके हम लोग के 30 मई का डेटा में जाएंगे, है ना। 30 मई के डेटा में यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, एफेंडो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। ओके, ये हमारा डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ से अब ये डेटा हमारे सामने निकल के आ गया। अब एक एक स्टेप हम आराम से करेंगे देखते हुए। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा डेटा जो है निकल के आ चुका है और इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 30 मई का डेटा है। इसको थोड़ा सा ऊपर लगा के 30 में लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, 30 मई का डेटा है। ठीक है, कल का डेटा है और इसको आज भाई अच्छे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम टोटल करेंगे पहले, फ्यूचर और फ्यूचर इंडेक्स जो लॉन्ग किया है क्लाइंट ने और फ्यूचर इंडेक्स जो शॉर्ट किया, इसको टोटल करेंगे जब हम यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, तो ये हमारे सामने निकल के आ जाएगा। और ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ये देखो, ये इन्होंने शॉर्ट किया है, ये बाई किया है। ठीक है, अब इधर देखो पोजीशन, यह इन्होंने एफ ने क्या करा है, 51,000 का बाई किया है और शॉर्ट देखो 3,49,000 का। भाई कुछ
जबरदस्ती कर दिया है। ठीक है, बहुत तगड़ा शॉट जो है कल हमारे एफआईएस ने किया है मार्केट के अंदर, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बेचा है कहने का मतलब। ठीक है ना, ज्यादा मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, उसका कोई सेंस नहीं है। अब मैं यहाँ से पोजीशन लेके आता हूँ। देखो भाई, यहाँ से इसकी लॉन्ग पोजीशन कितनी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे क्लाइंट की लॉन्ग पोजीशन कितनी है, ये है सर, कितनी है हमारे पास, ये हमारी 69.09 हो गई है। तो पब्लिक ने कल क्या है भाई, बाई किया है। भाई कल पब्लिक ने क्या किया, बाई किया। तो पब्लिक भाई समझदार हो गई है, जो मार्केट को एक तरह से बॉटम बनता हुआ देख रही है पब्लिक कल। और पब्लिक ने, आपने देखा ना मार्केट कहां पे चला गया है, ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास खड़ा हुआ है। 22,500 के आसपास जाके मार्केट खड़ी हो गई है और पब्लिक ऐसी जगह पे बाई कर रही है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब देखो डीआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस की पोजीशन निकाल लेते हैं। डीआईएस ने क्या करा, ये इनटू 100 डिवाइड बाई टोटल। तो डीआईएस ने क्या करा, डीआईएस भी थोड़ा सा बाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने बाई किया है। जरा ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा, मतलब इसके लगा लो कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही थोड़ा सा बाई किया। मैं ये भी निकाल के चलता हूँ साथ में यहाँ पे। तो कल इसने कितना बाई किया था, पब्लिक ने कितना बाई किया है, पब्लिक ने पोजीशन बाई की है 12.66%। एफआईएस ने कितना बाई किया है, एफआईएस ने बाई किया है भाई, ये माइनस इसको कर देंगे तो 0.76% जो है हमारे डीआईएस, सॉरी एफआईएस मुंह से निकल गया, सॉरी माफ करना, डीआईएस ने थोड़ा सा हमारा बाई किया है ना। अब बात करते हैं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा वो है एफआईएस का। एफआईएस ने क्या करा है, हमारी लॉन्ग पोजीशन इनटू 100 डिवाइड बाई टोटल। तो ये आ गया भाई, इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, देखो समझने वाली बात है। ये पोजीशन को कहाँ ले गया, कितना सील करा, देखो मेरे भाई, यहां पर 49 थी, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, 36.63 पर जो है कल इसने बेच दिया। देखो मैंने आपको बोला था कि एक एक दिन में ये 30% भी बेच सकते हैं, खाली कर देते हैं पूरा पूरा पोर्टफोलियो एक दिन में। कल इसने क्या करा है, 36.63, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, 36.63 इस भाई ने बेच दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि खाली करने पे आएंगे तो बिल्कुल कहां पहुंच जाएंगे। अब देखो समझना बात को, अब जगह कहां पे आ चुके हैं, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, ये हमारा गिलास है, इस गिलास के अंदर जगह कितनी है, या तो 0% रह सकता है, मिनिमम से मिनिमम यही हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 100%। ठीक है, और भाई 100% पर भी नहीं जाते हैं और 0 पर भी नहीं आते हैं, मिनिमम भाई इतना तो पास रखेंगे। अब सोचो यार, इनके पास बेचने के लिए बचा क्या है, 12.87% बचा है, बस कुछ है ही नहीं इनके पास बेचने के लिए। अब बेचेंगे क्या, समझो बात को। देखो यहाँ पे पब्लिक बाय कर रही है ना, डीआईएस बाय कर रहे हैं, और प्रो का डेटा भी देख लेते हैं एक बार, और फिर पूरा अच्छे से हम जो है विश्लेषण करेंगे आराम से। तो प्रो क्या कर रहा है भाई, प्रो ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, बढ़ा लिया। देखो भाई ये 50.89 पे पहुंच गया। इसने कितना बाई किया है, इसने कितना बाई किया है भाई, इसको देखो जरा एक बार, इसने बाई कर दिया 20.74। देखो बाई कौन कौन कर रहा है भाई, पब्लिक कर रही है, बाई कौन कर रहा है, टीआईएस कर रहे हैं, बाई कौन कर रहा है, प्रो कर रहा है भाई। 22,500 के आसपास, देखो 22,500 के आसपास मार्केट खड़ी है, और हैवी पोजीशन किसने बाई करी है, प्रो ने। ठीक है, कहां पे कितनी बाई करी है, 28 थी पहले, और 22.74% बाई किया। तो इसका बाइंग एवरेज क्या है, इसके आसपास ही आ गया भाई। कल यहीं पे तो था मार्केट और इसने 22% बाई किया है कल, तो इसका मतलब इनका बाइंग एवरेज थोड़ा सा भाई, ये हो सकता है नीचे की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, नीचे की हो सकती है, 22 के आसपास की हो सकती है, 22,000 के आसपास की हो सकती है। ठीक है, और कल इसने बाई किया 22,500 के आसपास। इनका एवरेज निकाल के देखो तो भाई इसका एवरेज कहाँ आ जाएगा, 22,300 के आसपास जो है हमारा प्रो का क्या है, बाइंग लेवल है 22,300 के आसपास। प्रो का बाइंग लेवल है कि प्रो ने बाई करा हुआ इस लेवल पे, क्योंकि भाई प्रो जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा जैसे बोलते हैं ना चीजों को नॉलेज उसके पास है, उसके लेवल से वो नीचे मार्केट को बहुत कम जाने देगा अगर वो उससे नीचे जा रहा है। क्योंकि भाई अगर मार्केट इससे नीचे जा रहा है 22,300 से और नीचे जाता है, 200-300 से नीचे जाता है मार्केट, तो वो क्या है, प्रो को लॉस देने वाला है। प्रो भाई लॉस तो लेगा नहीं, या तो पोजीशन को काट लेगा। अब भाई इसने बढ़ाई है पोजीशन, आप देख रहे हो 50.89 करिए, तो कहीं ना कहीं इसके पास कुछ नॉलेज इसके पास सही नॉलेज है, सही पैसा है, तो भाई वो बेवकूफ तो है नहीं, है ना।
अब इसने इतना तगड़ा पोजीशन को जो है बाई कर लिया, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। और एफआईएस ने इतनी तगड़ी पोजीशन सेल करी है, मतलब ये मार्केट क्या है, मार्केट सिर्फ भी कितना गिरा, सिर्फ 200-250 पॉइंट गिरा, मैक्सिमम 250 पॉइंट जो है नीचे गया, और उसके बाद जो है फिर भी थोड़ा सा रिकवर कर गया। 250 पॉइंट नीचे जाने के बाद सिर्फ पोजीशन कितनी हल्की हो गई इसकी, 36.63, और मार्केट सिर्फ गिरा क्योंकि बाई करने वाले बहुत बैठे हुए हैं इस समय पे। बाई कौन कौन कर रहा है आपके सामने, पब्लिक दबादब बाई कर रही है, डीआईएस दबादब बाई कर रहे हैं, और प्रो दबादब बाई कर रहा है। तो यहां से अब क्या हो सकता है, सोचने वाली बात क्या है, देखो सोचने वाली बात क्या है, यहां से इसके पास तो जगह ही नहीं है एफआईएस को, तो अब मतलब वही वाली बात है कि कितना बेच देगा, बेचने की जगह ही नहीं है मेरे भाई इसके पास। तो ये तो अब भाई किधर की साइड आने वाला है, बाई जोन में, जैसे कि मैंने किसमें बोला था आपको, कल मैंने यहां पे बोला था आपको इस जगह पे कि प्रो जो है बाई जोन पे आने वाला है। सेम प्रो ने कितना कर लिया, बाई कर लिया, ठीक है भाई। मार्केट जो है प्रो बाई करता है तो कब बाई करता है, या तो डीआईएस कुछ हैवी सेलिंग कर रहे हो या एफआईएस। हमेशा आप डेटा आप धीरे धीरे देखोगे ना, ये जब डेली आपकी आंखों के सामने से निकलेगा आपको समझ में आता चलेगा कि डीआईएस या हमारा एफआईएस कुछ बड़ा सेल करता है तो हमेशा बाई कौन करने आता है, प्रो आ जाता है। अगर मान के चलो प्रो बाई करने नहीं आया तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो वहां पे एक ही दिन में मार्केट जो है 700 800 पॉइंट फॉल हो जाएगा। अगर कल हमारा प्रो ने बाई नहीं किया होता इतना हैवी तो कल मार्केट अच्छा खासा गिर चुका होता, लेकिन प्रो आ गया। प्रो आया है तो कहीं ना कहीं किसे बोलते हैं ना कि भाई वो उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो अब भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस क्यों हैं, देखो इसने सेल कर दिया है, समझो अब इसके पास सेल करने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके पास बचा ही नहीं है सेल करने के लिए, क्या सेल करेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन भाई बहुत तगड़ी इसने बढ़ा ली है, तो अब ये मार्केट को नीचे जाने के लिए रोकेगा, क्योंकि 22,300 से नीचे जाते हैं तो इसको खतरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या है भाई, डीआईएस जो है वो तो क्या है, इनके पास तो म्यूचुअल फंड में दबादब पैसा आ रहा है, तो ये तो धीरे धीरे लगा रहे हैं हर लेवल पर। और क्लाइंट जो है या हमारे नॉर्मल रिटेलर्स है, ये भी भाई प्रॉफिट जो है अपना ये इन्होंने पहले बुक कर लिया था, है ना, और अब जाके इन्होंने अचानक से पोजीशन को बढ़ा लिया है क्योंकि इनको सही जगह दिख रही थी कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो अब जो है मार्केट लगातार लगभग 2.5% के आसपास का करेक्शन दिखा चुकी है अपने पीक से, और अब बहुत ज्यादा हाई चांस है कि मार्केट को यहाँ से, जैसे बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 100 150 200 पॉइंट और ज्यादा नीचे चली जाए तो चली जाए, वहां से एक अच्छा रिवर्सल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप डेटा के हिसाब से प्राइस सेक्शन जो मैंने आपको कल 5 बजे समझाया था उसके हिसाब से हर चीज आपको समझ में आई हो। फिर भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। लास्ट में एक डिस्क्लेमर, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि जाके आप कोई बाई कर लो सेल कर दो। मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ एक लर्निंग पर्पस, एक एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप कोई बाई सेल करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।